मेन वीडियो मेन वीडियो। अच्छा जी, हमने क्या देखा अभी तक? हमने देखा कि हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे हिस्सों में कंपोनेंट बनाते हैं और कंपोनेंट का ट्री होता है। एक रूट कंपोनेंट होता है जिसका नाम ऐप है। और इस केस में दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? बीआईएनडी कंपोनेंट, जो उसका बच्चा है। तो इस तरह करके पूरा ट्री का क्या मतलब होता है? जिस तरह आपका खानदान का ट्री होता है ना, कि परदादा, फिर दादा, फिर आपके वालिद साहब और फिर आप, और सारी गड़बड़। खानदान की इज्जत लुबोती किसने? पता नहीं है। अभी तो इज्जत बनाए नहीं थी, अभी तो बढ़ाना है तो जरा सा इज्जत बनानी पड़ेगी। अच्छा जी, तो क्या हुआ? तो ये करके ट्री होता है और हम क्या करते हैं उसे प्रॉपर्टीज के थ्रू ना प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स एचटीएमएल की पास करते हैं, जो किसमें आते हैं? प्रॉप्स में आ जाते हैं आपके पास। तो पेरेंट से चाइल्ड को आप प्रॉपर्टीज कैसे पास करते हैं? प्रॉप्स में। अब दूसरा सवाल है, अगर इंटरनल वेरिएबल होगी वो कहां स्टोर करते हैं? वो निशान में बताते हैं अभी। और वो कैसे करते हैं तो वो एक एग्जांपल को लेके चलेंगे जिससे बात सारी सामने आएगी। निशान भाई वो कन्वर्ट करते हैं जरा सा उसके ऊपर, वरना आप भूल जाएंगे। और जरा सा शुरू करें। अच्छा, अब आपके जो कंपोनेंट्स हैं, अभी तक हमने जो कंपोनेंट बनाया है वो स्टेटलेस कंपोनेंट है, उसकी अपनी कोई स्टेट नहीं है। उस कंपोनेंट में कोई भी चेंज आएगा तो वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के थ्रू आ सकता है, इंटरनल इंफॉर्मेशन के थ्रू कोई चेंज नहीं आ सकता। इंटरनली कोई इवेंट हुआ, कोई इंफॉर्मेशन चेंज हुई है इंटरनली, तो कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के थ्रू, यानी कि बाहर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो चेंज होगी तो अपडेट होगा, कंपोनेंट बनना नहीं होगा। इंटरनल स्टेट की बेस पे, जो इंटरनल इंफॉर्मेशन की बेस पे जो चेंज होता है वो स्टेट के थ्रू होता है। जी, कंपोनेंट में आप एक्सटेंड नहीं कराते कंपोनेंट को और क्लास एक इवेंट भी नहीं, उसका एक स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लास का एक्सटेंड करना तो ये 6 का तरीकेकार है, ये 5 में क्रिएट क्लास के थ्रू बना ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्रिएट क्लास से बनाए या उसके बगैर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं, मैं app.js की स्टेट मेंटेन कर रहा हूं, बिरयानी कंपोनेंट की नहीं, क्योंकि उससे मैं एक और काम लूंगा। स्टेट मेंटेन करनी है, तो स्टेट मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। आप अगर कंपोनेंट यूज कर रहे हैं एक्सटेंड क्लास के थ्रू, आपको अपने कंपोनेंट की स्टेट रखनी है तो आपको अपने क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक तरीके का मेथड जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहले ये एक फंक्शन कॉल होता है, वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्ट होते वक्त, और उसमें हमारे लिए मैंडेटरी है कि हम सुपर कॉल करें। जी, अच्छा, ये रिएक्ट की वजह से नहीं है, ये 6 की वजह से है। आप जब क्लासेस बना रहे होते हैं, ये 6 में जावास्क्रिप्ट में क्लासेस आ चुकी हैं कि आप अपनी क्लास भी बना सकते हैं, तो हर क्लास किसी ना किसी पेरेंट क्लास से इनहेरिट हो रही होती है, सही है। यहां पर आपके पास जो है सुपर ये बता रहा है कि मैं पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूं, तो पेरेंट क्लास से आपका जो पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल हो जाएगा, ताकि हायरार्की में सारे कंपोनेंट्स जो मौजूद, सारी क्लासेस जो मौजूद हैं वो इनिशिएट हो जाए। आपकी हायरार्की इंपॉर्टेंट होती है जब आपकी क्लास किसी क्लास से एक्सटेंड कर रही होती है। यहाँ पे आपकी जो ऐप क्लास है वो एक कंपोनेंट से एक्सटेंड कर रही है, तो जब आप किसी से एक्सटेंड कर रहे होते हैं और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो पेरेंट का सुपर कॉल करना जरूरी होता है, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना जरूरी होता है। ये 6 की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये बना लिया, अब हमें मेंटेन करनी है स्टेट। क्या करूं? दिस डॉट स्टेट कॉलन इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसकी कोई प्रॉपर्टी होगी, सही है। क्या मैं रख देता हूं काउंटर, ठीक है, और उसकी इनिशियल वैल्यू रख दी मैंने 0। अब मेरी स्टेट है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है?
जैसे ही कंपोनेंट क्रिएट होगा और रेंडर होने के लिए ना क्रिएट होगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने सबसे पहले, आप भी एक ह्यूमन क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट है, आपका कंस्ट्रक्टर कब कॉल हुआ था? जैसे ही आप पैदा हुए थे तो आपने आवाज लगाई थी भूख लगी है, तो ये जो सुपर कॉल हो रहा है ना जी, ये वो है। आपने सब, अच्छा ये कंस्ट्रक्टर कितनी दफा कॉल होता है? एक दफा। आगे चलते हैं। अब ये काउंटर मैंने 0 करके रख दिया है। इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं, इस काउंटर, अब हमें ये काउंटर जो है डिस्प्ले करवाना है। मैं बिरयानी कंपोनेंट के बाद यहां पे BR लगा के दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर डिस्प्ले करवाना। UI में जाके देखते हैं 0 डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब मुझे ये हर थोड़ी देर बाद अपडेट करना है, तो या तो मैं किसी बटन के क्लिक पे कर लूं। इस वक्त मैं क्या करता हूं, एक टाइमर लगा देता हूं, सेट इंटरवल कर देता हूं, हर कुछ सेकंड बाद जो है वो उसको अपडेट कर देगा। इस वक्त वो मैं कंस्ट्रक्टर में ही कर रहा हूं, या मैं एक फंक्शन बना लेता हूं। अच्छा, आप ये देख रहे हैं सेट इंटरवल में मैंने कॉल बैक फंक्शन पास किया है। सेट इंटरवल में कॉल बैक फंक्शन कॉल किया है, पास किया है, और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉल होता रहेगा। अब कौन समझाएगा ये मैंने क्या लिखा है? अच्छा, पहले सेट इंटरवल पता है क्या है, क्या करता है सेट इंटरवल? अपडेट हो रहा होगा। सेट इंटरवल एक फंक्शन है, उसमें आप 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, एक फंक्शन और एक टाइमर के कितनी मिली सेकेंड बाद जो पहले आर्ग्यूमेंट में फंक्शन पास हुआ उसको कॉल करना है। तो पहले ये क्या है? हायर ऑर्डर फंक्शन है, सेंटर इंटरवल नहीं। ये सेट इंटरवल तो हायर ऑर्डर फंक्शन है, और इसके अंदर आपने क्या पास किया है? कॉल बैक फंक्शन पास किया। अब हर 500 मिली सेकेंड बाद इसमें एक फंक्शन पास होगा। ये फंक्शन मैंने किस सिंटेक्स में लिखा है? ES6 लैम्डा सिंटेक्स में लिखा है। ठीक है, इसकी वजह से मुझे दिस डॉट स्टेट डायरेक्टली आसानी से मिल रहा है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, स्टेट को या प्रॉप्स को आप खुद से डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते। दिस डॉट प्रॉप डॉट नेम इक्वल्स टू ABC नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है, आप नहीं कर सकते। दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर इक्वल्स टू काउंटर, अलाउड नहीं है, नहीं कर सकते। लेकिन स्टेट क्योंकि हम लोकली खुद से अपडेट कर रहे थे, प्रॉप्स जो है वो बाहर से अपडेट हो रही है, तो हमें लोकली अपडेट तो करना है ना, वरना तो फिर स्टेट का फायदा क्या। तो उसके लिए सेंट्रल तरीकेकार इन्होंने दिया हुआ है कि आप कॉल करेंगे दिस डॉट सेट स्टेट का मेथड, उसमें आप एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के में जिन जिन प्रॉपर्टीज को आपने अपडेट करना है वो प्रॉपर्टीज पास कर देंगे, तो उन प्रॉपर्टीज को वो चेंज कर देगा। ठीक है, हो सकता है आपके स्टेट में 15 प्रॉपर्टीज हो, आपने सिर्फ 2 को अपडेट करना है, तो आप सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज यहां पे पास करेंगे, वो 2 प्रॉपर्टीज अपडेट हो जाएंगी, बाकी 13 को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब मैंने क्या किया, यहां पे इसको अपडेट कर दिया है। हाँ सॉरी, अब अपडेट काउंटर मैंने कॉल नहीं किया है। कॉल करने के लिए इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टर के कंप्लीट होते ही जो है ना, मैं इसको कॉल कर लेता हूं। इसमें लगाना पड़ेगा।
सॉरी सही है। अच्छा, अब हर 500 मिलीसेकंड बाद फंक्शन चल रहा है, वो काउंटर को अपडेट कर रहा है, और वो काउंटर का जो अपडेट है, ये स्टेट हमने यहां पे डिस्प्ले करवाई हुई है, तो ये स्टेट अपडेट हो रही है। अच्छा, अब ये किसी भी एक्शन की वजह से हो सकती है। हो सकता है मेरा एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड हो, उसमें मैं चेंज करूं, बटन पे क्लिक करूं, मुझे अपनी स्टेट अपडेट करनी है। कोई भी एक्शन हो सकता है जिसके अगेंस्ट में मुझे अपने कंपोनेंट में जो मौजूद स्टेट्स हैं उसको अपडेट करना है। अब वो कोई भी एक्शन हो सकता है, यहाँ पे बटन क्लिक है, टेक्स्ट फील्ड में कुछ आप टाइप कर रहे हो, ड्रॉप डाउन सिलेक्शन चेंज हो रही हो, किसी और कंपोनेंट पे क्लिक हो रहा हो, उसमें आप इसमें अपडेट करना चाह रहे हो, कोई भी एक्शन हो सकता है। क्लियर ये चीज? ये क्या कर रहा है, आपके ऐप कंपोनेंट की क्या हो रही है, स्टेट अपडेट हो रही है। क्लियर है ये बात? अब मैं क्या चाह रहा हूं, जो मेरा बिरयानी कंपोनेंट है उसमें बिरयानी की क्वांटिटी पास करनी है मुझे, तो और वो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो सर चाह रहे हैं कि हर थोड़ी देर में बिरयानी बढ़ती चली जाए, कम होने के बजाय बढ़ती चली जाए। ये लोग मुझे पेटू मशहूर करके रहेंगे। ठीक है, तो अब ये जो मेरा बिरयानी कंपोनेंट है, यहां पे मुझे पास करना है क्वांटिटी। क्वांटिटी डबल कोट्स में, मैंने इस वक्त डबल कोट्स में मैं पास कर रहा हूं 5। ठीक है, यानी कि इस बिरयानी की क्वांटिटी 5 है। अभी तो ये नॉर्मल है, मैं गया बिरयानी कंपोनेंट में और यहां पे सिंपल है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि वो जो ऐप कंपोनेंट में काउंटर है वो पास कर दूं, ताकि हर थोड़ी देर बाद वो ऐप जेस में आया। यहां पे जो ये 5 था ना, इस 5 की जगह मैंने ये ऐप कंपोनेंट की स्टेट है, बिरयानी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है। डिफरेंस समझने की कोशिश करें। ऐप कंपोनेंट की क्या है, स्टेट। बिरयानी कंपोनेंट की, ऐप कंपोनेंट उसको इंटरनली अपडेट कर रहा है, बिरयानी कंपोनेंट को एक प्रॉपर्टी मिल रही है जो कि बाहर से अपडेट हो रही है। तो जब जब वो अपडेट हुआ करेगी बिरयानी कंपोनेंट बिरयानी कंपोनेंट में मैंने कोई स्टेट मेंटेन नहीं की है। बिरयानी कंपोनेंट को जो प्रॉपर्टी मिल रही है ना वो अपडेट हो रही है। प्रॉपर्टी कौन भेज रहा है, ऐप कंपोनेंट। प्रॉपर्टी को कभी भी आप खुद से अपडेट नहीं करते, प्रॉपर्टी जहां से पास हो रही है, जिस पेरेंट कंपोनेंट ने पास किया वो उसको अपडेट करता है। ठीक है, तो अब आप देखें, दोबारा से देखते हैं। ऐप कंपोनेंट क्या किया हमने, एक इंटरवल बना लिया, एक स्टेट मेंटेन कर ली और अपडेट एक कंपोनेंट का सेट इंटरवल कॉल करके उस स्टेट को और थोड़ी देर बाद अपडेट कर दिया। ये ऐप कंपोनेंट की इंटरनल स्टेट है, ऐप कंपोनेंट के अंदर ही वो अपडेट हुआ करेगी और उसको मैंने यहां डिस्प्ले करवा दिया। तो ऐप जैसे जैसे वो स्टेट चेंज हुआ करेगी, ऐप कंपोनेंट अपने पास ही है तो अपने पास डिस्प्ले भी करवा रहा है, वो उसको किसी भी काम के लिए यूज कर सकता है। और वो स्टेट कब कब चेंज हो सकती है, किसी भी एंड पॉइंट पर आप बटन क्लिक पे स्टेट अपडेट कर लें। ड्रॉप डाउन चेंज पे मैंने अभी बताया था, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करने पे स्टेट अपडेट होगी। वो स्टेट जैसे जैसे अपडेट होगी आपके ऐप कंपोनेंट में वो अपडेट हुआ करेगी। और दिस डॉट स्टेट डॉट करके नहीं, दिस डॉट सेट स्टेट करके आप अपडेट करेंगे। ये तो नॉर्मल है। ये क्योंकि कंपोनेंट का अपना है तो कंपोनेंट की स्टेट है, किसी और को पास हो रहा है। अच्छा, बिरयानी कंपोनेंट को नहीं पता कि मुझे स्टेट पास हुई है, क्या पास हुआ है। बिरयानी कंपोनेंट को पता है कि मुझे एक प्रॉपर्टी पास हुई है। बिरयानी कंपोनेंट को क्या पता है, क्वांटिटी की एक प्रॉपर्टी आपने बिरयानी कंपोनेंट में रखी है और उसको अपने पास डिस्प्ले करवा लिया। आप उसको यूज भी कर सकते हैं किसी और एक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब
जब जब वो स्टेट ऐप कंपोनेंट में चेंज हो रही है, बिरयानी कंपोनेंट के पास वो प्रॉप्स के तौर पे मौजूद है, वो प्रॉपर्टी अपडेट होती है, बिरयानी कंपोनेंट भी हो जाता है, और जब जब वो अपडेट होती है तब तब रेंडर चलता है और ये आपके पास ये चलेगा। जी कंस्ट्रक्टर की कुछ समय पहले लगता है जावा में कंस्ट्रक्टर पढ़ा है, लेकिन इसके कंस्ट्रक्टर की ऐसी बात है जावा से जावा मैंने कंस्ट्रक्टर पढ़ा है, लेकिन रिएक्ट के कंस्ट्रक्टर में तो ऐसी नहीं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए ही होता है। जी आते हैं हौसला जी, क्लियर है? ये कंफ्यूजन है कोई? स्टेट और प्रॉप्स का यूजेज क्या कंफ्यूजन है? थोड़ा जोर से बोलेंगे। कौन सा? वो तो आपने लिंक किया है ना, कैसे? देखिए, प्रॉप्स होती हैं किसी भी कंपोनेंट को जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज पास होती हैं। मैंने बिरयानी कंपोनेंट को दो प्रॉपर्टीज पास की हैं, एक विथ और एक क्वांटिटी। तो विथ और प्रॉप्स, ये जब बिरयानी का कंपोनेंट बना उस वक्त उसमें दो प्रॉपर्टीज पास हुई। दिस डॉट प्रॉप्स में अब विथ भी मौजूद है, दिस डॉट प्रॉप्स में क्वांटिटी भी मौजूद है। जब भी बिरयानी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट को क्रिएट करते वक्त जो भी आप प्रॉपर्टीज पास करते हैं वो प्रॉप्स में होती हैं, यानी कि प्रॉप्स में एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आ रही होती है जब भी क्रिएशन के दौरान। स्टेट जो है आपके कंपोनेंट की इंटरनल स्टेट होती है। कंपोनेंट अपने पास ही कुछ चेंज करके स्टोर करके रखना चाह रहा है, हर थोड़ी देर बाद कोई एक्शन परफॉर्म किया, कोई डेटा सेव करके रख लिया अपने पास, तो वो स्टेट के तौर पे यूज होगा। तो प्रॉप्स एक्सटर्नल है, स्टेट इंटरनल है। क्लियर है? अच्छा, ऐप कंपोनेंट की इंटरनल स्टेट क्या है? काउंटर। उसको अब स्टेट का डिफरेंस कैसे पता चलेगा? स्टेट चेंज होगी तो पता चलेगा ना, वरना कैसे पता चलेगा? वरना तो एक प्रॉपर्टी है, उसमें वैल्यू रखी हुई है, क्या फर्क पता चलेगा? स्टेट का बेनिफिट ही तब है जब कुछ आप अपडेट कर रहे हो और वो आपके पास अवेलेबल हो। तो वो हमने स्टेट में क्या किया, काउंटर को हर 500 मिलीसेकंड बाद अपडेट करके देख लिया। तो हर 500 मिलीसेकंड बाद जब वो अपडेट हो रहा है, आपकी स्टेट की प्रॉपर्टी यहां से काउंटर की प्रॉपर्टी को वो अपडेट कर रहा है, ये जो स्टेट है इसमें काउंटर अपडेट हो जाता है। कैसे? ये इस मेथड के थ्रू। और उसको जब मैं यहाँ पे डिस्प्ले, ऐप कंपोनेंट की बात हो रही है अभी, जब मैं इसको यहाँ पे करता हूं दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, तो जो भी करंट स्टेट होती है वो डिस्प्ले हो जाती है। अब वो डिस्प्ले करूं मैं या उसे किसी दूसरे कंपोनेंट को पास करूं या उसमें कोई भी एक्शन, जब भी आपके कंपोनेंट की प्रॉप्स या स्टेट में चेंज आता है, आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है। ये तो पता है ना? जब भी आपके कंपोनेंट की स्टेट या प्रॉप्स में चेंज आता है तो आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है। अब यहां पे जब जब ये स्टेट चेंज होती है तब तब ऐप कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, जब जब एक कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है तो उसके अंदर बिरयानी कंपोनेंट है वो भी री रेंडर हो रहा है। जब वो री रेंडर हो रहा है तो उसको पास हो रहा है क्या? स्टेट। अच्छा, अब खत्म हो गई कंपोनेंट की। अब मैं बिरयानी कंपोनेंट पे आता हूं और यहां पे दोबारा से मैं सिर्फ 5 पास करता हूं। जी, वन वे बाइंडिंग इसमें है ही, वन वे बाइंडिंग। अब मैंने क्वांटिटी में पास किया 5, सही है? अब आपको यहां तक प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये तो क्लियर है ना? यहां तक प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि बिरयानी कंपोनेंट स्टेटलेस कंपोनेंट है, बिरयानी कंपोनेंट स्टैटिक कंपोनेंट है। इस वक्त आपका ऐप कंपोनेंट बार बार रेंडर हो रहा है, एग्रीड? क्यों? क्योंकि स्टेट अपडेट हो रही है। क्या बिरयानी कंपोनेंट बार बार रेंडर हो रहा है? हो रहा है। बिरयानी कंपोनेंट भी बार बार रेंडर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐप कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। ऐप कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है तो उसके अंदर से बिरयानी कंपोनेंट दोबारा चल रहा है, वो री रेंडर हो रहा है, एग्री? तो अभी क्योंकि ऐप बिरयानी कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा ना, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं लग रही है। हालांकि बिरयानी कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है,
आई मीन री रेंडर हो रहा है, सही है। अच्छा, जब वो री रेंडर हो रहा है, अब आते हैं हम यहाँ पे, हमने क्या किया, ये क्वांटिटी 5 नॉर्मल तरीके से दिखा दी। अब मैंने क्या किया, यहां पे मैंने, अच्छा री रेंडर का मतलब क्या है, ये फंक्शन दोबारा चलता है। जब ये स्टेट में चेंज हुआ, ये रेंडर दोबारा चला अभी की स्टेट में, इस वजह से दिस डॉट काउंटर में नई इंफॉर्मेशन होती है तो नया डिस्प्ले आ जाता है। फिर वहां से अपडेट हुआ, फिर रेंडर चला, दिस डॉट काउंटर में नई इंफॉर्मेशन दी, नई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई। कोई कंफ्यूजन? ये भी तो यही है, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर। अब हो क्या रहा है, ऐप कंपोनेंट की स्टेट अपडेट हुई, ऐप कंपोनेंट री रेंडर होने गया। जब ऐप कंपोनेंट री रेंडर होने गया तो यहां पर आया, इसने बिरयानी कंपोनेंट को री रेंडर करने की कोशिश की और उसमें वैल्यू पास की, कौन सी, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर। तो इसमें जो भी करंट काउंटर था वो पास हुआ, बिरयानी कंपोनेंट में 1 पास हो गया, वो 1 रेंडर हो गया। स्टेट अपडेट हुई, काउंटर हो गया 2, ऐप कंपोनेंट री रेंडर हुआ। जब वो री रेंडर होने गया, वो बिरयानी कंपोनेंट को रेंडर करने गया, उसने कहा प्रॉपर्टी पास करो, स्टेट काउंटर की प्रॉपर्टी 2 पास हुई, वो वहां पे अपडेट हो गई। तो वो इस वजह से वो बार बार ऐप कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है और बिरयानी कंपोनेंट, तो ऐप कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, नया काउंटर भेज रहा है, बिरयानी कंपोनेंट अपडेट हो रही है। बिरयानी कंपोनेंट पूरा री रेंडर हो रहा है या सिर्फ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी? डिपेंड करता है ना, आप तो यहाँ पे पूरा कंपोनेंट री रेंडर कर रहे हैं ना, तो इस वजह से वो कंपोनेंट री रेंडर कर रहा है। अब ये रिएक्ट के ऊपर होता है कि उस कंपोनेंट में किस पोर्शन में चेंज आया है। तो ये रिएक्ट हैंडल करता है कि जितने एलिमेंट्स में चेंज आया हो उनको अपडेट करे। ये डिफ टूलिंग रिएक्ट कर रहा होता है, तो वो उसके अंदर जिन जिन पोर्शन में चेंज आ रही होती है सिर्फ उस पोर्शन को चेंज कर, पूरे कंपोनेंट को नहीं चेंज कर। जी, अब क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। तो आपका क्योंकि कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, उसको नई इंफॉर्मेशन मिल रही है और जो पोर्शन चेंज हो रहा है वो पोर्शन अपडेट हो रहा है। करंट कंपोनेंट की, जिस कंपोनेंट की स्टेट है वो स्टेट चेंज होने की वजह से चेंज हो रहा है, और बिरयानी कंपोनेंट अपने प्रॉप चेंज होने की वजह से चेंज हो रहा है। सिंपल, क्लियर है? ये स्टेट। और सर अभी तक हमने देखा कि हम पेरेंट्स से स्कूल से प्रॉपर्टी, ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि हमें चाइल्ड से कुछ लेना हो, पेरेंट चाइल्ड से कोई प्रॉपर्टी से कोई ऐसी चीज जो हमें पेरेंट में एक्सेस करनी है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। वो देखिए, वो आउटपुट इस तरीके से हो सकता है कि आप इवेंट्स पास करते हैं, फंक्शंस। आप क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट को एक मेथड पास करेंगे, आपका अभी आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा ना, आगे वो आगे की चीज हो जाएगी। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं वरना सब बाकी लोग। अच्छा, अभी 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, वीडियो रोक दो।